पूजा करते समय सिर भारी होना, कंधे भारी होना और शरीर में दर्द होना, ऐसा क्यों होता है? कई बार जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो आपके कंधे इतने भारी हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इन कंधों पर बैठ गया है। आपका पूजा करने का मन नहीं करता, शरीर पूरा दर्द करने लगता है। आपका ध्यान बार बार उस दर्द पर जाता है, ना कि पूजा पर। साथ ही जब आप पूजा करने बैठते हैं और पूजा करके जैसे ही आप हटते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है। ऐसा क्यों हुआ कि आपको इतना गुस्सा आ गया? ये आपको भी नहीं पता होता। पूजा करते समय आपके दिमाग में वो पुरानी घटनाएं घटित होती रहती हैं। वो ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देती हैं जो आपके परिवार से विरोध में होती हैं। वो सारी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं और जब आप पूजा करके उठते हैं तो आपको खुद ब खुद गुस्सा आने लगता है और आप कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जबकि पूजा आप कर रहे हैं, आप एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये जो लक्षण होते हैं ये किस चीज़ के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपको ऐसे लक्षण दिखाई दे कि आपके कंधे भारी हो रहे हैं, आपके सिर में, आँखों में और शरीर में आपके भारीपन हो रहा है, साथ ही आपका पूजा करने का मन नहीं कर रहा है और आपको अत्यंत गुस्सा आ रहा है, पूजा करते समय आपको ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं जो बीत चुकी है वो दोबारा आपके सामने आ रही हैं। आपको दिखाई दे रही हैं ये घटनाएं सारी। आपके परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो ये सभी लक्षण प्रेत के होते हैं। आपके घर में या आपके ऊपर कोई प्रेत है तो ये उनके लक्षण होते हैं, क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी पड़ती है। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की कोशिश करती रहती है, आपके घर से उस नकारात्मक ऊर्जा को भगाती है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे ये पता होता है कि जब ये व्यक्ति पूजा पाठ करेगा तो मुझे पीड़ा होगी। तो जो प्रेत है वो क्या काम करता है कि या तो आपके दिमाग पर बैठ जाएगा और आपके मन में बीत चुकी है जो उन घटनाओं को फिर से दिखाना शुरू कर देगा, ताकि आपका ध्यान जो है वो टूट जाए और आपके अंदर इतना गुस्सा उत्पन्न कर देगा और लड़ाई झगड़े के लिए आपको आतुर कर देगा। अगर आपको नहीं करेगा, अगर आपको नहीं करेगा तो आपके परिवार के किसी सदस्य को करेगा, जिससे वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा, जिससे कि आपका ध्यान जो है वो भंग हो जाएगा और आप पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। ये सभी लक्षण उस प्रेत के होते हैं जो आपके घर में मौजूद होता है। किसी न किसी रूप में कई बार कई साल हो जाते हैं किसी प्रेत को आपके घर में रहते रहते, और आपको भनक तक नहीं लगती और वो आपको दीमक की तरह खोखला करता रहता है। आपका काम एकदम बंद नहीं होता है, वो धीरे धीरे बंद होने लगता है और रिश्तों में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई प्रेत आपके घर में मौजूद है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर कोई प्रेत नहीं होता और आप दैवीय कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, तो आपको कौन से लक्षण दिखाई देते हैं?
जब आप भगवान की पूजा करना शुरू करते हैं और आपको उनकी कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो पहला लक्षण है दोस्तों कि आपको आनंद का अनुभव होता है। पूजा करने में आपको इतना आनंद आता है कि अगर आप आधे घंटे के लिए पूजा पर बैठे हैं तो आपको पूजा करने में इतना आनंद आता है कि 1 घंटा कब बीत गया ये आपको पता ही नहीं चलता। और दूसरा लक्षण है दोस्तों कि आपका शरीर हल्का रहता है, भारी नहीं रहता। अगर प्रेत आपके शरीर में होता है तो आपका शरीर भारी रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बैठ गया है। और आपके शरीर पे जब आपके इष्ट देव की कृपा आपको प्राप्त होती है तो आपका शरीर बहुत ही हल्का हो जाता है और आपको बहुत हल्कापन महसूस होता है। आपकी आंखों से आंसू आते हैं क्योंकि जब आपको आपके इष्ट देव की कृपा प्राप्त होती है तो जो ऊर्जा होती है वो आपके शरीर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालकर आपको शुद्ध करती है, आपका शुद्धिकरण करती है। तीसरा लक्षण है दोस्तों कि आंखों से आंसू आना और आपके रोंगटे खड़े हो जाना। जब आप पूजा करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि जब कोई ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है उस समय ये क्रिया आपके साथ होती है। चौथा लक्षण है दोस्तों एकाग्र, आपका मन हो जाता है। आपका मन एकाग्र हो जाता है, आपका मन भटकता नहीं है। आपको कोई गंदी चीज़ दिखाई देती है और ना ही आपको कोई अश्लील चीज़ें दिखाई देती हैं। आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है और आपको आनंद का अनुभव होता है और आपका पूजा पाठ करने में मन लगता है और आपका मन शांत रहता है। अगर व्यक्ति आपसे कुछ बोलता भी है जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो भी आपको गुस्सा नहीं आता। और अगर आप कहीं काम पर गए हो तो आप यही सोचते हैं कि कब यहाँ से छुट्टी हो और कब हम घर जाएं और पूजा पाठ करें और मंत्र जाप करें। तो ये लक्षण होते हैं प्रेत के और भगवान के। जब आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं आप में क्या लक्षण है, और अगर आप इन लक्षणों को जान पा रहे हैं तो आप एक सही निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। कोई प्रेत की परेशानी है तो किसी को दिखाइए, और अगर आपको भगवान की कृपा है तो आप उसको आगे बढ़ाइए ताकि ईश्वर की कृपा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जय माता दी।